हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 17 अप्रैल और ये द हिंदू का एक आर्टिकल है जिसके जरिए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद है पूरा सेशन आपको समझ में आएगा, ढेर सारे वर्ड्स मिलेंगे, ग्रामर के पॉइंट्स मिलेंगे और सेशन भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी हेडलाइन से। हेडलाइन है नो इनजस्टिस टू एनी स्टेट विथ डिलिमिटेशन बिल सेज मोदी। यानी मोदी जी ने कहा है, क्या कहा है? नो इनजस्टिस, कोई भी अन्याय नहीं होगा, टू एनी स्टेट, किसी भी राज्य के साथ, विथ डिलिमिटेशन बिल यानी परिसीमन बिल से। विथ यहाँ पे प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि ये जो परिसीमन बिल है, जो डिलिमिटेशन बिल है, उससे किसी भी राज्य के साथ कोई भी इनजस्टिस, अन्याय नहीं होगा, ठीक है। ये डिलिमिटेशन क्या होता है, एक बार आप सुन लीजिए थोड़ा सा। डिलिमिटेशन क्या होता है? इसके माध्यम से, डिलिमिटेशन एक प्रक्रिया होती है, इसके माध्यम से हम लोकसभा या फिर विधानसभा के लिए जो हर एक स्टेट है उसमें जो सीट है उसकी संख्या और जो निर्वाचन क्षेत्र है उसकी सीमाओं का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। आप आसान शब्दों में समझ सकते हो कि जो लोकसभा और विधानसभा की सीट है उसमें कमी या फिर बढ़ोतरी की जा सकती है, ठीक है, इस प्रक्रिया के तहत। तो अभी क्या है, संसद में बिल पेंडिंग है जो डिलिमिटेशन बिल का है। इसके जरिए संख्या में इंक्रीज करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पूरा समझेंगे। तो समरी क्या है इस न्यूज की? पीएम सेज, यानी पीएम ने कहा, ही डज नॉट वांट, वह नहीं चाहते हैं, एनी क्रेडिट, कोई भी श्रेय, फॉर द पैसेज, पारित होने के लिए, ऑफ द बिल्स, बिल को। पीएम ने कहा कि वह बिल पारित करने के लिए या होने के लिए कोई भी क्रेडिट नहीं चाहते हैं। क्रेडिट मीन्स क्या होता है? श्रेय। क्या होता है? श्रेय, ठीक है। एंड और ही इज विलिंग, वह इच्छुक हैं, टू गिव, देने के लिए, द अपोजिशन, विपक्ष को, ऑल क्रेडिट, सारा श्रेय, ऑन द मैटर, इस मामले पर। और वह विपक्ष को इस मामले पर पूरा क्रेडिट देने के लिए क्या है? विलिंग है, इच्छुक हैं, तैयार हैं। द डिसीजन ऑन विमेंस कोटा, यानी महिलाओं के कोटा पर जो डिसीजन है, निर्णय है, इज है ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित का, ही एडेड, उन्होंने कहा। इंटरेस्ट मतलब यहाँ पे क्या है? हित, वेलफेयर, ठीक है। तो इस समरी में आपको समझ आया होगा कि पीएम मोदी जी ने कहा है कि वह इस बिल्स मतलब दो तीन बिल है, ठीक है, इन बिल को पारित करने का जो श्रेय है वह नहीं लेना चाहते हैं और वह इस मामले पर सारा श्रेय अपोजिशन को देना चाहते हैं। और जो महिलाओं के आरक्षण पर जो निर्णय है वह राष्ट्रीय हित का है, ही एड्स, उन्होंने आगे ये कहा, ठीक है। तो हेडलाइन और समरी क्लियर हो गई। अब चलते हैं न्यूज में और थोड़ा सा इसको देखते हैं। चलिए थोड़ा सा और इसको जूम कर लें क्या? मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग अपील, यानी एक स्ट्रॉन्ग अपील करते हुए, स्ट्रॉन्ग अपील करते हुए, टू पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दलों से, यानी राजनीतिक दलों से एक स्ट्रॉन्ग यानी एक मजबूत अपील करते हुए, रिक्वेस्ट करते हुए, किस लिए? टू फैसिलिटेट द पैसेज ऑफ द अमेंडमेंट्स, यानी जो संशोधन बिल है, कौन सा अमेंडमेंट्स? टू द वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट, यानी महिलाओं के आरक्षण अधिनियम, और द डिलिमिटेशन बिल 2026। इन दोनों बिलों के संशोधन को पारित होने को, पैसेज मीन्स क्या होता है? पारित होने को, फैसिलिटेट करने के लिए, आसान बनाने के लिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एश्योर्ड द लोकसभा, लोकसभा को एश्योर किया, सुनिश्चित किया, आश्वासन दिया, ऑन थर्सडे, थर्सडे को, दैट की, द प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ सीट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो सीट बंटवारा है उसका अनुपात, बिटवीन स्टेट्स वुड बी मेंटेन्ड, यानी राज्यों के बीच में जो सीट बंटवारे का अनुपात है वह मेंटेन होगा, वह कायम रहेगा, यानी जैसे पहले था वैसे अभी भी रहेगा, ठीक है। एक सेकेंड देखो, दोबारा देखते हैं थोड़ा सा। पूरा एक पैसेज, एक सेंटेंस है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लग सकता है लेकिन समझ में आएगा। देखो, कह रहा है मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग अपील टू पॉलिटिकल पार्टीज, यहां तक पहले देखो, यानी
पॉलिटिकल पार्टीज यानी राजनीतिक दलों से एक स्ट्रॉन्ग अपील यानी मजबूत अपील, मजबूत रिक्वेस्ट करते हुए किस चीज के लिए? टू फैसिलिटेट द पैसेज ऑफ द अमेंडमेंट्स टू द, ये दो बिल हैं, टू द, यहां से टू द विमेन्स रिजर्वेशन एक्ट एंड द डीलिमिटेशन बिल 2026, यानी कि महिलाओं का रिजर्वेशन अधिनियम और डीलिमिटेशन बिल 2026 के अमेंडमेंट्स को पारित करने के लिए। ये फैसिलिटेट की मीनिंग आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। टू फैसिलिटेट द पैसेज ऑफ द अमेंडमेंट्स, यानी संशोधन का जो संशोधन बिल है, इसको पारित करने को सहज बनाने को लेके, यानी आसान बनाना। आसान कौन बनाएगा? विपक्षी दल बहुमत से आसानी से पारित हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों बिल को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एश्योर किया लोकसभा को ऑन थर्सडे को, दैट की ये मेन लाइन है, प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ सीट डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन स्टेट्स वुड बी मेंटेन, यानी जो सीट का बंटवारा है राज्यों के बीच में, उसका जो अनुपात है वह मेंटेन किया जाएगा। इसका मतलब है ऐसा नहीं है कि किसी, जैसे साउथ और नॉर्थ की बात करें, मेन दिक्कत यहीं पे है, साउथ और नॉर्थ। जैसे नॉर्थ में क्या है, बीजेपी बाहुल्य क्षेत्र आप बोल सकते हो, बीजेपी यहाँ पे जीतती है, साउथ में थोड़ा सा उतना नहीं है। तो डर इस बात का है कहीं ऐसा ना हो कि साउथ की सीटों का जो अनुपात है, मान लो यहाँ पे 20% के रेशियो में बढ़ाया जाए और यहाँ पे बढ़ा देते हैं 50%, तो दिक्कत होगी ना। नॉर्थ में भाई बीजेपी का एरिया है, ये तो आसानी से सारा बिल पास कर लेंगे, इसीलिए साउथ वाले थोड़ा घबरा रहे हैं। ठीक है, वो वो ये चाहते हैं कि ये जो विमेन्स रिजर्वेशन एक्ट है ये तो पारित हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डीलिमिटेशन बिल का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। एड्रेसिंग द लोकसभा, यानी लोकसभा को एड्रेस करते हुए ड्यूरिंग द डिबेट, डिबेट के दौरान, बहस के दौरान, चर्चा के दौरान, ऑन द बिल्स, बिल्स पर, यानी बिल पर, विधेयक पर जो चर्चा के दौरान लोकसभा को एड्रेस करते हुए, संबोधित करते हुए, मिस्टर मोदी सेड, मिस्टर मोदी ने कहा, इफ, यदि, यू वांट मी टू यूज द गारंटी, यदि आप चाहते हैं कि मैं यूज करूं, प्रयोग करूं गारंटी वर्ड, देन आई गिव यू माई गारंटी, तब मैं आपको अपनी गारंटी देता हूं। इफ यू वांट मी टू यूज द वर्ड प्रॉमिस, यदि आप चाहते हैं मैं प्रॉमिस वर्ड का इस्तेमाल करूं, आई कैन यूज द वर्ड प्रॉमिस, मैं प्रॉमिस वर्ड भी यूज कर सकता हूं। और यदि, या इफ यू हैव एनी वर्ड इन तमिल, यदि आपके पास कोई वर्ड तमिल में है, दैट कन्वेज दिस, जो इस चीज को बताता है, तो आई एम विलिंग, तो मैं विलिंग हूं, टू से इट एज वेल, इसे भी कहना। उन्होंने बोला कि सीटों में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, अनुपात बराबर आएगा। अगर आप इस चीज को चाहते हैं कि मैं गारंटी वर्ड से बोलूं, तो मैं गारंटी वर्ड का इस्तेमाल करने तैयार हूं। यदि आप चाहते हैं प्रॉमिस करूं, तो मैं प्रॉमिस करने के लिए तैयार हूं। अगर आपके पास कोई तमिल में वर्ड है जिसकी मीनिंग सेम हो, तो मैं आई एम विलिंग, मैं विलिंग हूं, टू से इट एज वेल, इसे भी कहना। ठीक है, मैं इसे भी कह सकता हूं, तमिल में भी कह सकता हूं। क्या चीज? ये लाइन, नो इनजस्टिस विल बी डन, कोई भी अन्याय नहीं किया जाएगा, टू एनी स्टेट, किसी भी राज्य से, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी ईस्ट से वेस्ट तक, एंड नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ तक। ठीक है, ये थी पहला पैसेज। आगे देखते हैं। अब कह रहा है साउदर्न स्टेट्स, यानी जो साउथ के राज्य हैं, हैव एक्सप्रेस्ड, उन्होंने व्यक्त किया है, एप्रीहेंशंस, आशंकाएं, चिंताएं, दैट की, क्या चिंताएं? बेसिंग द डिलिमिटेशन ऑन द 2011 सेंसस, बेस मतलब आधार मानते हुए, द डिलिमिटेशन यानी परिसीमन को, डिलिमिटेशन को, ऑन द 2011 सेंसस यानी 2011 की जनगणना के आधार पे, यानी ये जो डिलिमिटेशन होगा, जो सीटों में बढ़ोतरी होगी, वह 2011 की जनगणना के हिसाब से होगी। तो साउथ के राज्यों ने यह एप्रीहेंशन या आशंका व्यक्त की है कि 2011 की जनगणना को डिलिमिटेशन का आधार मानते हुए, अब यहां से देखो, without the safeguards that earlier legislation had provided of not punishing states, देखो विदाउट द सेफगार्ड्स, यानी बिना उन सुरक्षा उपायों के, सेफगार्ड्स मीन्स क्या होता है? सुरक्षा उपायों के, दैट, जिसे अर्लियर लेजिस्लेशन यानी पहले के लेजिस्लेशन यानी कानून ने हैड प्रोवाइडेड, प्रोवाइड किया था, ऑफ नॉट पनिशिंग, पनिश न करने का, स्टेट, उन राज्यों को, दैट फॉलोड पॉपुलेशन कंट्रोल नॉर्म्स, जो कि पॉपुलेशन कंट्रोल
के नॉर्म्स हैं, जो सिद्धांत है उसको फॉलो करते हैं। इसका मतलब है, देखो 2011 की जनगणना को ये बेस मान रहे हैं ये जो डिलिमिटेशन करने वाले हैं। तो साउथर्न स्टेट का ये कहना है कि बिना उन सुरक्षा उपायों के जिसे पहले के कानून ने प्रोवाइड किया था उन राज्यों को जो कि पॉपुलेशन कंट्रोल नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, उनको पनिश नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि इसमें जो डिलिमिटेशन बिल है उसमें पॉपुलेशन भी देखी जाती है। 2011 के बाद से बहुत से ऐसे स्टेट हैं जो पॉपुलेशन कंट्रोल नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। अगर उनको फॉलो करेंगे तो उनकी पॉपुलेशन कम होगी, तो उनको सीटें कम मिलेंगी, ये कहने का मतलब है। ठीक है, कह रहा है विल सी अ सब्सटेंशियल रिडक्शन, ये उनकी अप्रीहेंशन है, आशंका है कि विल सी, वह देखेंगे, अ सब्सटेंशियल रिडक्शन यानी एक पर्याप्त मात्रा में कमी, इन द प्रोपोर्शन ऑफ सीट्स, सीट के अनुपात में, फ्रॉम दीज स्टेट, इन राज्यों से। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको क्या कह रहा है। एक बार दोबारा से हिंदी में इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। साउदर्न स्टेट का कहना है कि 2011 की जनगणना को आधार मानते हुए आप जो डिलिमिटेशन बिल ला रहे हैं, इसमें उन राज्यों का क्या होगा जिन्होंने अपने राज्य में पॉपुलेशन कंट्रोल नॉर्म्स को फॉलो किया है। पॉपुलेशन कंट्रोल किया है, इसका मतलब है कि उनकी जनसंख्या कम है उन राज्यों से जिन्होंने कंट्रोल नहीं किया है, तो इनकी सीट को भी कम सीट मिलेगी, इनके स्टेट को। ये इनकी अप्रीहेंशन है, आशंका है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन 131st अमेंडमेंट बिल टू ट्विक द women's quota law was introduced in the Lok Sabha on Thursday after a division of votes। कह रहा है 131वां संविधान संशोधन बिल, टू ट्विक मतलब इम्प्रूव करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए, द वुमेन्स कोटा, महिलाओं के कोटा को, आरक्षण को, इसका जो कानून है वाज इंट्रोड्यूस किया गया था इन द लोकसभा में ऑन थर्सडे को, आफ्टर ए डिवीजन ऑफ वोट्स, यानी वोटों के विभाजन के बाद। ठीक है, यानी कि 31वां संविधान संशोधन बिल जिसमें कि महिलाओं के आरक्षण का कानून है, उसको भी थर्सडे को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था। और कह रहा है टू ऑर्डिनरी बिल्स, यानी दो साधारण बिल, साधारण विधेयक। पहला है उसमें द डीलिमिटेशन बिल यानी कि परिसीमन बिल, एंड और द यूनियन टेरिटरीज लॉ अमेंडमेंट बिल, और जो केंद्र शासित कानून संशोधन विधेयक है वो, टू इम्प्लीमेंट करने के लिए द प्रपोज्ड अमेंडेड वुमेन्स कोटा, यानी जो प्रस्तावित अमेंडेड यानी संशोधित महिलाओं का आरक्षण का कानून है, इन द यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर में, वर आल्सो इंट्रोड्यूस इन द हाउस, सदन में इनको भी इंट्रोड्यूस किया गया। देखो, कह रहा है कि दो साधारण बिल, पहला है डिलिमिटेशन और दूसरा केंद्र शासित प्रदेशों का जो संशोधन विधेयक है, उसको भी महिलाओं के जो आरक्षण है उसको भी संशोधित, जो प्रस्तावित संशोधित महिलाओं का आरक्षण है, इम्प्लीमेंट करने के लिए कहाँ कहाँ पे, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर में भी इसको इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, कह रहा है इंटरवेनिंग इन द डिबेट इन द लोकसभा, यानी इंटरवेन करते हुए इन द डिबेट में, इन द लोकसभा में, यानी लोकसभा में चर्चा के द्वारा इंटरवेन करते हुए, इंटरवेन में हस्तक्षेप करते हुए, प्राइम मिनिस्टर सेड यानी पीएम ने कहा, क्या कहा, दैट की इफ ऑल साइड सपोर्टेड द बिल्स, यदि सभी पक्ष यानी सभी पार्टियां बिल को सपोर्ट की होती, इट वुड नॉट गो इन फेवर ऑफ पॉलिटिक्स, तो यह राजनीति के पक्ष में नहीं जाएगा, ऑफ एनी साइड, किसी भी साइड को, बट बल्कि वुड बी इन फेवर ऑफ द कंट्री, बल्कि यह देश के पक्ष में होगा। यानी पीएम मोदी जी ने कहा दैट की यदि सभी दल, सभी पार्टियां इस बिल को सपोर्ट करेंगी तो यह किसी भी एक पार्टी के राजनीति के पक्ष में नहीं जाएगा, यानी इसका फायदा किसी एक राजनीतिक पार्टी को नहीं होगा, बट बल्कि वुड बी इन फेवर ऑफ द कंट्री, यह कंट्री के फेवर में होगा, देश के फेवर में होगा। ठीक है, कह रहा है सिंस, चूंकि विमेन्स रिजर्वेशन केम इनटू डिस्कशन, यानी महिलाओं का आरक्षण चर्चा में आया, सिंस विमेन्स रिजर्वेशन केम इनटू डिस्कशन, कह रहा है जब से महिलाओं का रिजर्वेशन, महिलाओं का आरक्षण डिस्कशन में आया, दोज, वे लोग, हु अपोज्ड दिस इन द पास्ट, जो इसका पास्ट में विरोध किए,
वर नॉट फॉरगिवन, उन्हें माफ नहीं किया गया, बाय द विमेन, महिलाओं के द्वारा, ऑफ द कंट्री, देश के। ठीक है, कह रहा है महिलाओं का आरक्षण जब से चर्चा में आया, वे लोग जो इसका पास्ट में विरोध किए, उन्हें देश की महिलाओं के द्वारा फॉरगिवन यानी माफ नहीं किया गया, एंड और दे एंडेड अप बैडली इन द इलेक्शन, और वे चुनाव में बहुत बुरी तरीके से हार गए, दैट फॉलोड यानी आने वाले चुनाव में, मिस्टर मोदी सेड, मिस्टर मोदी ने कहा। ठीक है, मिस्टर मोदी ने कहा क्योंकि महिलाओं का रिजर्वेशन जब से डिस्कशन में आया, चर्चा में आया, वे लोग जो पास्ट में इसका विरोध किए, उन्हें देश की महिलाओं के द्वारा फॉरगिवन यानी माफ नहीं किया गया, और वे आने वाले चुनाव में बुरी तरीके से हार गए। ठीक है, आगे कह रहा है एड्रेसिंग कंसर्न दैट द अमेंडमेंट्स आर बीइंग मेड टू गेट वुमेन्स वोट। कह रहा है एड्रेसिंग कंसर्न यानी उन चिंताओं के बारे में बात करते हुए, दैट की कौन सी कंसर्न है, कि जो अमेंडमेंट्स हैं, जो संशोधन है, आर बीइंग मेड किए जा रहे हैं, टू गेट विमेन वोट्स, महिलाओं का वोट पाने के लिए। कह रहा है कि ऐसी कंसर्न है पोजीशन की कि जो संशोधन है महिलाओं का वोट पाने के लिए किया जा रहा है, तो उस पर मिस्टर मोदी ने कहा दैट की इन 2023 2023 में ऑल पार्टीज सपोर्टेड द पैसेज ऑफ द विमेन्स रिजर्वेशन एक्ट 2023, यानी सभी पार्टी ने जो महिलाओं का आरक्षण एक्ट 2023 है, उसके पैसेज को, उसके पारित होने को सपोर्ट किया था सभी पार्टियों ने, एंड और क्या हुआ था उस टाइम, इन द 2024 लोकसभा पोल्स, और 2024 के लोकसभा चुनाव में। इनका कहने का मतलब है, मोदी जी ने ये बोल रहे हैं कि आपको अगर ये लगता है कि इससे किसी खास पार्टी को फायदा होगा, तो आपको बता दिया जाए कि 2023 में सभी पार्टियों ने महिला आरक्षण बिल का सपोर्ट किया था, और 2024 में लोकसभा चुनाव में इट वाज नॉट एन इलेक्टोरल इशू, और यह एक चुनावी मुद्दा नहीं था। समझ रहे हैं, 2023 में सभी पार्टियों ने सपोर्ट किया था, और 2024 के लोकसभा चुनाव में यह कोई इलेक्टोरल इशू नहीं था। ठीक है, इंस्टीड इसके बजाय ऑल पार्टीज ड्रू सपोर्ट फ्रॉम women वोट्स ऑन अदर मैटर्स, इसके बजाय क्या मुद्दा था, ऑल पार्टीज सभी दलों ने ड्रू सपोर्ट लिया फ्रॉम women वोटर्स महिला वोटर से, ऑन अदर मैटर दूसरे मामलों पर। कह रहा है सभी दलों ने दूसरे मैटर पर, दूसरे मुद्दों पे महिलाओं का सपोर्ट लिया, महिला वोटर्स का। ठीक है, ये मुद्दा नहीं था कि हमने आपको आरक्षण देने की बात करी, ऐसा कोई मुद्दा नहीं था। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर सेड यानी पीएम ने कहा दैट की ही वाज विलिंग, वह इच्छुक हैं, टू गिव ऑल क्रेडिट, सारा क्रेडिट देने को, टू अपोजिशन, विपक्षी पार्टी को, इफ यदि दे हेल्प द पैसेज ऑफ द बिल्स, यदि वे बिल के पैसेज यानी बिल के पारित होने में मदद करते हैं। जो हेडलाइन में फैसिलिटेट था, उसको क्या बोल दिया यहाँ पे, हेल्प्ड बोल दिया, आसान वर्ड। ठीक है, यानी पीएम ने कहा कि वह विलिंग है, वह इच्छुक है, सारा क्रेडिट अपोजिशन पार्टीज को देने के लिए। ठीक है, यदि वे बिल को पारित होने में मदद करेंगे। लेट अस ऑल एमपीज नॉट मिस दिस इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी टू गिव रिजर्वेशन टू विमेन, यानी उन्होंने रिक्वेस्ट की, लेट अस ऑल एमपीज यानी सभी एमपी नॉट मिस दिस इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी, इस महत्वपूर्ण अवसर को मिस ना करें, टू गिव रिजर्वेशन आरक्षण देने की, टू वेमेन महिलाओं को। यानी उन्होंने बोला कि महिलाओं को आरक्षण देने की इस महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी को सभी एमपी को मिस नहीं करना चाहिए। आई हैव कम टू अपील टू यू, मैं आपसे अपील करने आया हूं, दैट की डू नॉट सी दिस, इसे ना देखें, फ्रॉम अ पॉलिटिकल लेंस यानी राजनीतिक चश्मे से, इसे आप राजनीतिक चश्मे से ना देखें। दिस इज अ डिसीजन, यह एक निर्णय है, इन नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित में, मिस्टर मोदी सेड, मिस्टर मोदी ने कहा। He spoke glowingly of the development of women as political actors at the level of local bodies after the passage of the Constitution 73rd and 74 Amendment Act that reserved 50% seat in urban local bodies and panchayat.
ठीक है। कह रहा है ही स्पोक्स ग्लोविंगली, यानी उन्होंने काफी प्रशंसा पूर्वक, ग्लोविंगली मतलब होता है प्रशंसा पूर्वक, बहुत ही खुशी खुशी अच्छे तरीके से द डेवलपमेंट ऑफ वुमेन, महिलाओं के विकास पर बात करी। ही स्पोक, उन्होंने बात किया, ग्लोबली मतलब खुशी खुशी, बहुत ही तारीफ करते हुए, ऑफ द डेवलपमेंट, विकास की, ऑफ वुमेन, महिलाओं की, एज पॉलिटिकल एक्टर्स एट द लेवल ऑफ लोकल बॉडीज, लोकल बॉडी यानी लोकल बॉडी जो स्थानीय निकाय है, उस लेवल पर जो पॉलिटिकल एक्टर्स हैं, किसके, आफ्टर द पैसेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 73, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट, यानी संविधान के 73 और 74 अमेंडमेंट एक्ट के पैसेज यानी पारित होने के बाद, जिसमें क्या था, रिजर्व 50% ऑफ सीट्स इन अर्बन लोकल बॉडीज एंड पंचायत, जिसमें कि शहरी अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायत चुनाव में 50% सीट महिलाओं को आरक्षित की गई थी, उसकी उन्होंने काफी तारीफ की। ठीक है, आपको पता ही है कि जो अर्बन लोकल बॉडीज और जो पंचायत में महिलाओं के लिए 50% सीट रिजर्व रहती है। ये संविधान के 73 और 74 अमेंडमेंट एक्ट के तहत हुआ था। ही सेड, उन्होंने कहा, दैट की इट वाज टाइम, यह समय है, दैट की द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर, लोकसभा और जो राज्य की विधानसभा है, गेव देम दैट स्पेस, उन्हें वह स्पेस दे, यानी लोकसभा और राज्य विधानसभा भी महिलाओं को रिजर्वेशन दे। आई डू नॉट वांट क्रेडिट, मैं क्रेडिट नहीं चाहता हूं, फॉर द पैसेज ऑफ दीज बिल्स, इन बिल के पारित होने के लिए, मैं इन बिल को पारित करने के लिए क्रेडिट नहीं चाहता हूं। आई एम विलिंग टू गिव यू ऑल क्रेडिट, मैं आप सभी को क्रेडिट देना चाहता हूं, सभी मतलब अपोजिशन को, इन दिस मैटर, इस मामले पर। देयर इज ए ब्लैंक चेक ऑन द क्रेडिट, यानी क्रेडिट पर एक ब्लैंक चेक है, आई एम ऑफरिंग टू यू ऑल, मैं आप लोगों को ऑफर कर रहा हूं। ही सेड, उन्होंने कहा, इन द 38 मिनट स्पीच, 38 मिनट की स्पीच में उन्होंने बोला कि क्रेडिट का एक ब्लैंक चेक है जिसे मैं आपको ऑफर कर रहा हूं, ठीक है, आप जितनी क्रेडिट लेना चाहे ले लें, ठीक है। अपने 38 मिनट के भाषण में उन्होंने ये बात बोली। ठीक है, चलिए, उम्मीद है सेशन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।